लेकिन आयत जिहाद को छोड़िए, कुरान को वो 10वें चैप्टर में आप गीता पढ़ लीजिए। गीता का पहला श्लोक और पहला मंत्र जो जिहाद से शुरू हुआ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाशै किम कुर्वत संजय। ए संजीव बताओ मुझे, कौन कह रहा है? धृतराष्ट्र कह रहा है। किसको? संजीव को। संजीव कौन? मीडिया वाला, संजीव मीडिया वाला उस वक्त का। उस वक्त धृतराष्ट्र जिसके पुत्र महाभारत के मैदान में थे, उन्होंने कहा कि संजीव मुझे बताओ कि महाभारत में कैसी जंग हो रही, कौन किसको मार रहा है, कौन किसको पटखनी दे रहा है। आई वॉन्ट टू लुक एट एवरीथिंग, मैं सब कुछ देखना चाहता हूँ। बिकॉज आई एम फादर ऑफ देम, मैं सबका गुरु हूँ, बाप हूँ, मैं सबको देखना चाहता हूँ। तो ईश्वर की तरफ से जो वरदान था संजीव को, संजीव ने कहा कि आप बैठिए महाआत्मा जी, आप बैठिए महापुरुष जी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो उन्होंने पूरा नज़ारा दिखाया और कहा कि सर अभी ये हो रहा है। अभी अर्जुन जी तीर धनुष लेकर बैठ गए, तब जाकर अर्जुन कृष्ण जी आते हैं और आकर कहता है कि अर्जुन तुम क्यों बैठे हो, तुमने क्यों फैसला बदल दिया, क्यों मुकाबला क्यों नहीं कर रहे? कुतस्तवा कश्मलिदम विश्वे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनाह। जंग की बात है कि नहीं, जिहाद की बात है कि नहीं, महाभारत में जो युद्ध हुआ था उसकी बात है कि नहीं। गीता का पहला श्लोक, पहला मंत्र, वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु महा। ये शुरुआत के अंदर बिस्मिल्लाह के जगह पर ओम नमो शिवा के जगह पर यह मंत्र लाया गया गीता में। लेकिन उसके बाद फौरन ये सारे 5-6 श्लोक लाए गए जिसके अंदर जिहाद की बात कही गई। गीता का पहला मंत्र जिहाद पर, गीता का दूसरा मंत्र लड़ाई पर, तीसरा मंत्र श्री कृष्ण जी का तकरीर अर्जुन को उभारने पर। बताइए, इससे ये पता चलता है कि कभी कभी कौम के सामने दुनिया के ऊपर राक्षसों से मुकाबला करना इम्पोर्टेंट और ज़रूरी होता। हाथ में हाथ धरे बैठे रहे, चूड़ियाँ पहनकर जुल्म के जालिम के सामने नहीं बोले तो फिर वो इंसान नहीं, वो गधा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मौके पर एक यहूदी को मारा थप्पड़। वो शिकायत लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पहुँचे। मोहम्मद रसूलुल्लाह से उस यहूदी ने कहा कि हमको अबू बकर सिद्दीक ने मारा है। उन्होंने कहा कि तुम भूल गए हो, अबू बकर सिद्दीक नहीं करते ये काम, मारने का तोड़ने का काम उमर फारूक का है, उनसे शैतान भी दुम दबा कर भागता है, ये काम उनका होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, मैंने देखा है वो अबू बकर सिद्दीक ही थे। कहा पकड़ कर लाओ। अबू बकर सिद्दीक लाए गए अल्लाह के नबी के पास और यूँ कहा कि अबू बकर सिद्दीक तुमने इनको थप्पड़ मारा? कहा हाँ अल्लाह के नबी मैंने मारा है। कहा तुम्हारा तो काम नहीं है ये। कहा कि अब बताइए, मेरे सामने आपके खिलाफ बोल रहा है, ए मोहम्मद मेरे सामने आपकी तौहीन कर रहा है, आपके खिलाफ बकवास कर रहा है, मैं कैसे खामोश बैठ सकता हूँ? तब अल्लाह के नबी ने उस वक्त कहा कि गुस्से के वक्त में गुस्सा आना ये इंसान की दलील है, गुस्से के वक्त में गुस्सा ना आना ये गधे की दलील है। ये अपनी तरफ से मैं तौजीह और तशरीह कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, इशारा अल्फाज दूसरे, यानी गुस्सा आए गुस्से के जगह पर तो ज़रूरी, लेकिन गुस्सा ना आए, खामोश रहे। बोलना बोलने के वक्त में ज़रूरी है। जैसे कल भी बोला था, मैं आज भी बोलता हूँ, हमारे बहन कटियार की धरती पर, आजम नगर पर माहनूर बेटी वो 14-15 साल की रही होगी, 5 साल तक उसका अगवा किया गया, उसकी इज्जत लूटी गई, सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर उसके गले में पट्टा डालकर उसको दबोच कर मार दिया गया। आज तक जालिम फिर रहे हैं, आज तक जालिम अय्याशी कर रहे हैं। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के सिस्टम क्या कर रही? आपके पास नियंत्रण है, आपके पास यंत्र है, आपके पास आलात,
आप उनको पकड़ सकते हैं, आप उन मुजरिमीन को कैफर किरदार तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं आपके मुंह में नोटों की गड्डियां ठोक दी गई होगी। आपने देखा होगा कि गांधी जी की तस्वीर वाली नोट की गड्डियां मेरे पास, ये सबसे बेहतर। और आप उस बेटी को इंसाफ नहीं दिलाओगे तो याद रखो तुम जिम्मेदार हो। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम जिम्मेदार हो इस धरती पर, तुमसे पूछेगा। इस धरती का एक पंचायत का जिम्मेदार कौन? मुखिया होता है। अगर पंचायत में कोई घटना घटेगा तो कानूनी एतबार से भी मुखिया जिम्मेदार है। अगर पंचायत में हिंदू हो कि मुसलमान हो, एक हिंदू बेटी की इज्जत लूटी जाती है या मुस्लिम बेटी की इज्जत लूटी जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन? एक मुखिया, एक सरपंच, एक समिति। वार्ड के अंदर गड़बड़ी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन? वार्ड सदस्य है। अगर आज पंचायत में कोई गड़बड़ी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन? जिला परिषद है। अगर पूरे विधानसभा में जिम्मेदारी गड़बड़ी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन? एमएलए है। और पूरे लोकसभा में अगर गड़बड़ी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्हें हम एमपी बोलते हैं। पूरे स्टेट में गड़बड़ी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन? एक सीएम। पूरे मुल्क में अगर गड़बड़ी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन? एक पीएम। और एशिया महाद्वीप के अंदर अगर गड़बड़ी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन? यूनाइटेड नेशन है। ये मकाम और मर्तबा दिया गया है, इन सब की जिम्मेदारी इनके ऊपर। मेरे भाइयों, बहुत जोर लग रहा है बोलने पे, लेकिन एक दर्द है जिसको हमें बोलना पड़ता है। तो धर्म की अच्छाई का जब हनन होता है तो ऐसी सूरत में ईश्वर अल्लाह किसी को भेजते। लेकिन 1450 साल पहले जब ये धर्म की हानि होने लगी, बहुत ज़्यादा बच्चियों का अपहरण, बच्चियों को किडनैप करना, बच्चियों को जिंदा दफन कर देना, शराब पीकर नौजवान सड़कों पर पड़े रहते थे। ऐसी सूरत में उस वक्त के सबसे बड़े अवतार जिन्हें जगत गुरु कहा गया, उनको भेजता है अल्लाह, और उनके ज़रिए से फिर इस धरती की दोबारा रचना की जाती। एक खूबसूरत निज़ाम दुनिया के अंदर निकलकर अल्लाह तबारक व ताला निकालता है। वो ज़रिया कौन? वो प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी जीवनी को लेकर लोगों के बीच में एतराज़ात हो सकते हैं, मैं मान सकता हूँ, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े रहीम व करीम और रहमतुल लिल आलमीन। उनकी जीवनी पढ़ें हिंदू भाई, आप भी पढ़िए। आपके मनुस्मृति के अंदर इसी आखिरी अंतिम महर्षि अंतिम संदेष्टा का कई जगह पर इनके स्वरूप का मनन किया गया, इनकी अच्छाई का तज़किरा किया गया। इसीलिए किसी उग्र तंजीम की बातों में बहकर नहीं, बल्कि अपनी धार्मिक किताबों के आदेश के अनुसार आप खुद पढ़ कर देखिएगा, इंशाअल्लाह कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुसलमान जालिम है या मुसलमान अपने इतने धार्मिक क्यों। मुसलमान धार्मिक हैं तो ये ईश्वर का संदेश है। और जो इल्ज़ामात कुरान पर, महाभारत ज़रूरी था, रावण का विनाश ज़रूरी था। पूरे रामायण में क्या कहानी? राम, हनुमान, रावण, यही 3 इशू है, टॉपिक। महाभारत में क्या? कौरव पांडु, कृष्ण अर्जुन, यही गीता की शुरुआत ही जंग से। वहाँ पर एतराज़ होना चाहिए कि नहीं? अगर मुसलमानों के कुरान में सूरह फातिहा में जंग की बात की जाती तो हमारे बहुत सारे हिंदू भाई उछलते कि देखो सूरह फातिहा में जंग है। सबसे ज़्यादा ये मीडिया वाले दिखाते कट कर करके, ये देखो कुरान में, ये देखो सूरह फातिहा में, ये देखो सूरह बकरा की शुरू में जंग है, ये देखो लड़ाई है। ये किताब कैसे रोल मॉडल बन सकती है? इस किताब का मुकाबला दुनिया की कोई किताब नहीं कर सकती गुरु। क्यों? रामचरितमानस में भी हमारे कुछ न कुछ तब्दीली हिंदू भाई। गीता, ये वेदात तो मिलते नहीं है, अच्छे पैगामात वेदात में, गीता में, मनुस्मृति में। मैंने अभी जो आपके सामने मंत्र पढ़े उनमें से 3 मंत्र का ताल्लुक मनुस्मृति से।
एक 2 मंत्र का ताल्लुक सत्यार प्रकाश से, बल्कि 3 मंत्र का ताल्लुक सत्यार प्रकाश से, 1 मंत्र का ताल्लुक गीता से, श्रीमद् भगवत गीता से। अच्छी बातें ही तो कही गई उसके अंदर, लेकिन कुरान करीम आप आगे बढ़ाएंगे अज़ अव्वल ताखिर, कोई तब्दीली नहीं, कोई तगय्युर नहीं, कोई तबद्दुल नहीं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा, ए मोहम्मद मैंने आपको हिदायत दीन, बेहतर दीन देकर भेजा। अब अगर नमाज की बात, अब अगर ज़कात की बात, रोज़े की बात की जाती है कुरान के ज़रिए से, तो ये किसी मुसलमान के तरफ से नहीं, वो बाई गॉड अल्लाह के तरफ से है। और अल्लाह ने यूँ कहा कि हम इस्लाम को पसंद करते हैं, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इसीलिए हम लोग मजबूर हैं, अल्लाह के तरफ से अल्लाह ने हमको रचना ही इसलिए किया है कि हम उनकी भक्ति करें। और सबसे बेहतर निज़ाम कुरान में ही है, क्योंकि दुनिया की किसी भी खित्ते का कुरान उठा लो, कोई तब्दीली नहीं, कोई तगय्युर नहीं, कोई नुक्ता नहीं, कोई शक नहीं। अपने अपने एक एक इंट्रोडक्शन इंसानों के बीच में ये कुरान रख सकता। मेरे भाइयों, मेरे आवाज़ बहुत ज़्यादा साथ नहीं, कल भी एक प्रोग्राम में पहुंचना है हमको, बहुत दूर से तशरीफ़ लाए यहाँ पे जेके मीडिया वाले और भी मीडिया वाले हैं सब। बहुत से लोग, कुछ लोग इन मीडियाओं पर भी एतराज़ कर देते कि मीडिया नहीं होना चाहिए, बल्कि आज के ज़माने के एतबार से इन मीडिया का होना ज़रूरी। यूट्यूब चैनल वाले